Good evening in the class. Hopefully सभी 10 A1 और A2 के बच्चे आ गए हैं और नहीं आए हैं तो आ जाना चाहिए। हाँ हाँ, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। जिन बच्चों ने विश किया है उन सबको गुड इवनिंग, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी थोड़ा बहुत गुड इवनिंग। अच्छा, अभी भी बहुत से बच्चे लेफ्ट हैं तो वो लेफ्ट ही रहेंगे, वो राइट नहीं हो पाएंगे। ठीक है। सो क्लास, student will come as per their own timing and convenience. Can anyone please tell me how much we have completed here in last time भी हमारी joint class थी और हमने genetics में कुछ start किया था। Law of dominance we have completed. Okay, good. Today I'm going to start with law of independent assortment, and that is very important law. Okay. Law of segregation. So when Mendel has crossed two F1 generation, मेंडल ने जो पहली जनरेशन क्रिएट की थी उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी आए थे जब इनकी ये F1 जनरेशन आया था, जब इनके बीच में सेल्फिंग कराया गया। नाउ स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? एनीवन who know about selfing? ओके, दिव्यांश ने बताया रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स ऑफ वन टाइप। शिखर ने बताया बिटवीन सेम इंडिविजुअल्स में होता है। ब्रीडिंग बिटवीन सेम पेरेंट्स में हो, सेम पेरेंट्स के। हाँ, मिष्टी का आंसर ठीक है। सुमित बिटवीन सेम ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। सुमित का भी ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम अ सिंगल जेनेटिक इंडिविजुअल, अगम्य का भी ठीक है, गुड। कहने का मतलब है, हाँ लास्ट टाइम भी आपको बताया था, हाँ सेम जनरेशन के बीच में अगर क्रॉस हो तो ठीक है बच्चों। सेम पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग, सेम पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग्स के बीच में अगर ब्रीडिंग कराया जाए तो, चार ऑफ स्प्रिंग है, चारों में से किसी दो में और ब्रीडिंग करा दिया जाए तो इसको हम सेल्फिंग कहते हैं। तो F1 जनरेशन में सपोज दैट 50 प्लांट्स आए, तो उन 50 प्लांट्स, सारे के सारे 50 प्लांट्स क्या थे? ऑल द 50 प्लांट्स आर हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस टॉल। सारे के सारे 50 प्लांट्स क्या थे? हेट्रोजाइगस टॉल थे, ठीक है। अब इनमें से किसी दो प्लांट को फिर से मेंडल ने क्या किया? सेल्फिंग कराया, क्योंकि ये सेम पेरेंट के बच्चे हैं तो इनके सेल्फिंग को या इनके ब्रीड को हम सेल्फिंग कहेंगे। नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट निकालना हो कभी भी आपको किसी दो इंडिविजुअल का, तो आप एक स्क्वायर का यूज करते हैं, उस स्क्वायर का नाम है पनेट स्क्वायर। सिंपली हम इस तरह का, जैसे अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो दो ऐसे रख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और दो इस साइड रख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पता करने के लिए कि कितने पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग्स बन सकते हैं इन दोनों के सेल्फिंग से। तो एक क्या है? कैपिटल टी बन सकता है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है, और एक स्मॉल टी बन सकता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैथमेटिकल यूज है। हो सकता है कई बच्चों को भी लगे कि यार ये बायो में क्या चल रहा है। सही बात है, मेंडल ने भी जब किया था एक्सपेरिमेंट तो उनके जो भी उस टाइम के साइंटिस्ट थे बायो के, उन लोगों के भी बड़ा खतरनाक लगा कि यार ये क्या चल रहा है। लेकिन ये यूज हुआ मैथमेटिक्स का, और जरूरी था होना। इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके बिना हम रिजल्ट नहीं ला सकते थे।
तो इजी कैलकुलेशन के लिए हमने ये स्क्वायर किया, 180 स्क्वायर लिया। तो कैपिटल टी का एक गैमेट ये, कैपिटल टी स्मॉल टी का एक गैमेट ये, इसी तरह इन दोनों में से कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मान लो सपोज दैट ये मेल है और ये वाला फीमेल है। भाई आप ब्रीडिंग मेल और फीमेल में कराओगे ना, दो इंडिविजुअल में पकड़ के थोड़ी कि दो रूट को मिला दोगे और ब्रीडिंग हो गया, मेल और फीमेल के बीच में कराओगे। तो एक साइड हम फीमेल का रख लेते हैं, मान लो दिस साइड फीमेल, और एक साइड हम लोग मेल का रख लेते हैं, ठीक है, इधर। तो मेल और फीमेल का दोनों साइड में हो गया, ठीक है। अब जो स्क्वायर जो रिजल्ट आएगा उसको हम F2 जनरेशन के नाम से जानते हैं। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ वैरायटीज, 4 वैरायटीज ऑफ प्लांट्स आपको मिलेंगे। कैपिटल टी पहला, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो मिलेंगे आपको, और स्मॉल टी ये तीसरा वाला वैरायटी मिलेगी आपको। हाँ, अब बच्चों दिखने में इन चारों में से, इन 4 में से दिखने में टॉल कितने होंगे फिनोटिपिकली? फिनोटिपिकली टॉल कितने होंगे बच्चों? वेरी गुड, अपूर्वा, मिष्टी, अंकित, निहारिका, दिव्यांश, अगम्य। ओके गुड। सो दिस वन इज ऑल्सो टॉल एंड दीज बोथ आर ऑल्सो टॉल, ठीक है। होमोजाइगस वाला भी टॉल दिखेगा, हेट्रोजाइगस टॉल वाला भी टॉल ही दिखेगा। तो 3:1 का रेशियो आएगा, एक डॉर्फ दिखेगा। अब मैं आपसे कह दूं बच्चों कि टोटल 80 प्लांट्स हैं, लिसन वेरी केयरफुली, टोटल 80 प्लांट्स हैं। तो 80 प्लांट्स में से अगर आपको टॉल निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप? अब आपसे पूछा जाए कितने टॉल हैं इसमें से, तो बताओ। आउट ऑफ टोटल 80 प्लांट्स हाउ मच प्लांट्स आर टॉल? 240 अगम्या कैसे? निहारिका, अंकित, तनिष्क, अपूर्वा का सही है, अर्णव नहीं। मिष्टी ठीक है, अनुभव ठीक है, रिया ठीक है। 54, 80, इस 80 को आप 100% में बांट दीजिए। सपोज दैट 100% में 80 इंडिविजुअल आए, ठीक है। तो 20 प्लस 20 प्लस 20, नहीं नहीं नहीं, 60 तो नहीं आएंगे, तो 100 हो जाएंगे ना। एक मिनट, इसको आप 100% में बांटेंगे तो 80 का कितना होगा? नहीं 60 नहीं होगा, 60 नहीं होगा। इसको 3:1, पहले तो 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 15, 15, 15 प्लस 15 प्लस 15, ये तीन जो होंगे, नहीं नहीं सॉरी, 4 2 जा 20। हाँ सही तो है फिर, सही है। 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, ये तीन जो होंगे ये टॉल होंगे, और जो लास्ट का 20 आएगा ये शॉर्ट होगा। ठीक है बच्चों, जितने बच्चों का 60 आया है, 60 of the plants are tall and 20 is consist of dwarf. वेरी गुड, जितने बच्चों का 60 आया है, मुझे पहले कैलकुलेट करने में, हाँ कैलकुलेट करने में पहले 60 ही आ रहा था, पता नहीं कैसे मैं दिमाग में हो गया। नहीं नहीं नहीं, 60 ही होगा, 60 ही होगा बच्चों, 60 ही होगा। हाँ 3/4, देखिए 80 का 3/4 आप करेंगे तो वही आएगा। 80 का 3/4 अगर आप कर देंगे तो थर्ड फोर्थ जो 3/4 हिस्सा है वो टॉल है, तो 80 इंटू 3/4 कर दीजिए, 20 इंटू 3 60, 60 प्लांट्स आ गए। अगर मैं आपको कहूं टोटल 140 प्लांट्स हैं, 140 प्लांट्स में से शॉर्ट कितने हैं? शॉर्ट कितने हैं? शॉर्ट 1/4 होंगे,
एक चौथाई मतलब 25%, 25% जो वो है वो शॉर्ट होंगे। ओके अपूर्वा, अगम्या। अब आप, हाँ, 140 इंटू 1/4 कर दीजिए। 4 3 जा 12, 35। और ठीक है 35, शिखर, मिस्टी, गुड। हाँ करिश्मा। अब इसमें से टॉल कितने होंगे 140 में से? टॉल कितने होंगे 140 में से 35 घटा दीजिए, जितने बचेंगे सब क्या होंगे? 140 में से 35 घटाइए। हाँ दिव्यांश, मिस्टी सही है, कंगना सही है, अंकित आपका सही नहीं है, करिश्मा का सही है, अमन का सही है, पूर्वा, निहारिका, आयुष, अगम्या, निहारिका, गुड। गुड बच्चों, शाबाश। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट। अगर तुमको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई मेंडल के F2 जनरेशन में इतने इंडिविजुअल्स आए, 90 इंडिविजुअल्स आए, उस 90 में से ड्वार्फ कितना है, तो निकाल लोगे ना बच्चों? रेज योर हैंड, निकाल लोगे ना? 5 बच्चे, 8 बच्चे निकाल लेंगे, 9 बच्चे निकाल लेंगे, 12 बच्चे, 15, 20, गुड, 23। अभी भी बहुत बच्चों का संख्या इतना नहीं है, मुझे कम से कम आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स चाहिए थे। 27 स्टूडेंट्स। अभी सब बच्चे कहाँ रह गए? 28। कई बच्चों का नेट स्लो है या हैंड रेस करना नहीं आ रहा है। 29, एक और बच्चा, गुड, बस ठीक है 30 स्टूडेंट्स हो गए। पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। 4 5 बच्चे तो जानबूझ के भी नहीं खड़ा करते हैं हाथ। सो क्लास, हमारा ये फोकस नहीं था कि कितने प्लांट्स आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, ठीक है। अगर तुमको जीनोटिपिकली रेशियो लिखना हो, जीनोटिपिकली, फिनोटिपिकली क्या थे? फिनोटिपिकली आपके प्लांट्स 75% मतलब 3:1 आर, 75% टॉल और 25% डॉर्फ आ रहे थे। जीनोटिपिकली क्या होगा बच्चों? जीनोटिपिकली रेशियो 1:2:1 होगा। इसमें वन क्या होगा? इसमें वन क्या होगा? ये वाला वन क्या होगा? दिस वन विल होमोजाइगस, दिस वन विल होमोजाइगस टॉल। ये दो क्या होगा? दिस टू रेशियो विल रिफ्लेक्ट, ये भी टॉल ही होगा लेकिन कौन सा टॉल होगा? हाँ ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, हेट्रोजाइगस टॉल। एंड ये लास्ट वाला वन क्या होगा बच्चों? होमोजाइगस ड्वार्फ। वेरी गुड, होमोजाइगस ड्वार्फ होगा। दिस इज एज सिंपल एज यू कैन डू, ठीक है। तो बेंडल का रेशियो आ रहा था। नाउ माय क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन मेरा अभी है वो क्वेश्चन मेंडल के भी दिमाग में आया। F1 जनरेशन में, लिसन केयरफुली, F1 जनरेशन में कोई भी प्लांट टॉल नहीं था, जबकि F2 जनरेशन में लगभग 25% प्लांट जो थे वो, सॉरी, कोई भी प्लांट डॉर्फ नहीं था F1 जनरेशन में, लेकिन F2 जनरेशन में इन्हीं प्लांट्स का सेल्फिंग कराने पे 25% प्लांट्स डॉर्फ आए। ये कैसे हुआ? भाई किसी के मम्मी और पापा दोनों गोरे गोरे हैं, बच्चा काला कैसे हो सकता है? मम्मी भी लंबी थी, पापा भी लंबे थे, बच्चा 25% बच्चे छोटे कैसे हो गए? रेसेसिव वाला आ गया, तो मेंडल को कैसे, ये मेंडल को कैसे होगा कि भाई रेसेसिव वाला आ गया? फेनोटाइप से या जीनोटाइप से? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेंडल को नहीं पता था कि F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स हैं वो हेट्रोजाइगस है, क्योंकि जीन तो नहीं दिख रहा ना उनको। अब उनको लगा कि इस टॉल के अंदर कुछ छुपा हुआ है, कुछ छुपा हुआ है जो इन F1 जनरेशन में नहीं दिखा, लेकिन F2 जनरेशन में उसने शो किया। उन्होंने उसको रेसेसिव नाम दिया, कि रेसेसिव जीन्स छुपे हुए होते हैं लेकिन अगली जनरेशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको उन्होंने एक लॉ के थ्रू समझाया, जिसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन। अब आप लोग बहुत ध्यान से समझिए कि जब भी कोई पेरेंट्स गैमेट बनाते हैं, वेन एवर एनी पेरेंट्स फॉर्म गैमेट, ठीक है, तो दो जीन में से कोई एक जीन जाता है, ठीक है। जीन क्या होते हैं? एलील्स, एलिलिक पेयर में होते हैं, ठीक है, ये अपने पेयर में होते हैं। जब ये सेक्स सेल्स बनाते हैं, सेक्स सेल्स मतलब गैमेट बनाते हैं, तो इनमें से कोई एक ही आता है, आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अगली जनरेशन में जाने के लिए ये मेल है, मेल में से कोई एक आएगा, फीमेल में से कोई एक आएगा, ठीक है। फीमेल का भी अपना सेक्स सेल बनता है प्लांट्स में, और मेल्स के भी अपने बनते हैं प्लांट्स में सेक्स सेल्स। तो प्लांट्स में मेल और फीमेल के जो भी सेल्स आ रहे हैं, उनमें से दोनों में से किसी एक के आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो कौन सा आने का चांस ज्यादा होता है बच्चों? कैपिटल टी का आने का चांस ज्यादा होता है, स्मॉल टी के आने का चांस ज्यादा होता है? यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड दिव्यांश। अपूर्वा गलत है आपका, अनुभव गलत है, आयुष गलत है, अनुभव गलत, करिश्मा गलत, शिखर गलत, रिया गलत। मुझे पता था बच्चे यही बोलेंगे। सुमित गलत है, अर्णव गलत है। गैमेट में आने का चांस, हाँ वेरी गुड। ये किसने बोला था? निहारिका गुड, कंगना गुड, अगम्या गुड, रिया गुड, करिश्मा गुड। दोनों के आने का इक्वल चांस होता है। मैंने ये नहीं कहा कि वो दिखेगा कैसे, गैमेट दिखता थोड़ी है, सेक्स सेल्स दिखते थोड़े हैं। जब गैमेट बनता है ना, तो डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं देखा जाता, दोनों के आने के इक्वल चांस होते हैं, ठीक है। अगर अगर कैपिटल टी वाला ही आता हर बार, तो अगला जनरेशन जो भी बनता वो टॉल ही बनता, ठीक है। यही वजह है कि कैपिटल टी स्मॉल टी में से जब गैमेट बनाना होता है, तो दोनों के पास 50-50% चांस होते हैं। यही वजह है कि कभी कभी स्मॉल टी इधर का मेल का और फीमेल का भी स्मॉल टी आकर के आपस में बाइंडिंग करके शॉर्ट वाला बना लेते हैं, ठीक है। कभी नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता ना, हाँ, वरना ये मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाता, ठीक है, कि ड्वार्फ वाला प्लांट भी आ पाए कभी, ठीक है। वरना किसी के अंदर कोई ड्वार्फ कैरेक्टर, कोई रिसेसिव कैरेक्टर नहीं आ पाता, क्योंकि मान लो दो कैरेक्टर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, टॉल वाला बार बार अपने सेक्स सेल में चला जाएगा। अब सेक्स सेल से क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जाइगोट से कंप्लीट कंप्लीट एम्ब्रियो बनता है। अब सोचो, जाइगोट में हमेशा टॉल वाला ही जाएगा, तो एम्ब्रियो हमेशा टॉल ही बनेगा, ठीक है। ड्वार्फ बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता फिर तो। लेकिन ड्वार्फ बना, इसका मतलब जितना इसके जाने का चांस था उतना ही स्मॉल टी के जाने का चांस था। मैं इसको दूसरी तरह से समझाता हूँ, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को। जैसे मान लो मेल पेरेंट वाइट है, फीमेल पेरेंट वाइट है, और वाइट कैरेक्टर डोमिनेंट है। कैपिटल डब्ल्यू मतलब वाइट, स्मॉल डब्ल्यू मतलब ब्लैक, ठीक है। तो मेल वाला जो है पेरेंट वाइट है, फीमेल पेरेंट भी क्या है? वाइट है। लेकिन बच्चा जो है, इनका बच्चा जो है ब्लैक हो गया, तो आप क्या कहेंगे? ब्लैक कैसे हो गया? तब आप कहोगे कि जो सेक्स सेल बना था मेल का, उसमें सेक्स सेल में ये स्मॉल डब्ल्यू आया था मेल से, फीमेल से भी ये स्मॉल डब्ल्यू आया था, ये दोनों मिल गए, इस वजह से बच्चा क्या हो गया? ब्लैक हो गया, स्मॉल डब्ल्यू की वजह से। यही कहेंगे ना आप? तब तो आप नहीं कहेंगे ना कि कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू मिल गए, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कैसे मिल सकते हैं, तब आप क्या बनाएंगे? पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, ये बना के दिखा देंगे कि भाई देखिए, कैपिटल डब्ल्यू बनने का भी चांस है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बनने का भी चांस है, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बनने का भी चांस है। तो चारों बनने का चांस है ना। तो बच्चा जो बना इस वाले कॉम्बिनेशन से बन गया, ठीक है। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन होता तो बच्चा प्योर व्हाइट होता, ये दोनों कॉम्बिनेशन हो तो बच्चा हेटेरोजाइगस व्हाइट होता। लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया? स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू वाला आ गया, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है,
तो मेंडल ने सिर्फ इतनी बात कही कि जब भी कोई जीन सेक्स सेल में जाता है तो दोनों पेयर में से किसी एक जीन, दो में से कोई एक जीन जाते हैं बच्चों, ठीक है। दोनों में से किसी एक के जाने के चांसेस यूनिफॉर्म होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, या 50-50% होते हैं, ठीक है। उनके पेरेंट्स से ऑब्वियसली, उनके पेरेंट्स में से कोई ब्लैक रहा होगा, ठीक है। अगर दोनों व्हाइट हैं तो हो सकता है उनके पेरेंट में, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में, कैपिटल टी स्मॉल टी में स्मॉल टी कहाँ से आया? उनका जो पहले पेरेंट्स थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी से बने थे, इस वजह से ऐसा हुआ। उनके भी पेरेंट्स में कोई ब्लैक रहा होगा, उनके ऊपर दादा दादी नाना नानी कहीं से ये चीज आई उनके अंदर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका चेहरा या आपका नोज या आपका कोई भी पार्ट नाना नानी या दादा दादी से मिलता है, मम्मी पापा से नहीं मिलता। तो वहां पर समझ लीजिए कि वो छुपा हुआ जीन है जो आपके पेरेंट्स में था और आपके अंदर आके क्या हो गया, वो उभर गया। सो क्लास, तनिष्क आपको कुछ कहना है या आपने ऐसे हैंड रेज किया है? ओके, नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिफाइन कर देते हैं हम लोग। मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस मतलब जब गैमिट बनता है, वन ऑफ द जीन one of the gene from its pair from its pair will participate will participate, ठीक है। पेयर में से कोई एक जीन ही पार्टिसिपेट करता है क्या बनाने में, गैमिट बनाने में। एंड देयर चांस ऑफ पार्टिसिपेशन इज इक्वल एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। हाँ, तो गैमिटोजेनेसिस में जब गैमिट बनता है तो पेयर में से कोई एक जीन, ठीक है, एनी वन ऑफ द जीन विल पार्टिसिपेट इन गैमेट फॉर्मेशन। एंड ये जो एनी वन है दोनों में से, वो दोनों में से जो एनी वन है, इनके चांसेस क्या होंगे, इक्वल और यूनिफॉर्म होंगे। यही वजह है बच्चों, ठीक है, कि जब अगर मान लो कोई भी जीन रेसेसिव है, कोई भी जीन रेसेसिव है, तो उसको भी पूरा चांस दिया जाता है अगली जनरेशन में शो होने का, उसके साथ पक्षपात नहीं किया जाता है, ठीक है। गैमेट बनाते टाइम ये नहीं देखा जाता कि आप डोमिनेंट हैं आप रिसेसिव हैं। गैमेट बनाते टाइम लकी ड्रॉ निकलता है, जिसका भी मन करता है ये लोग गैमेट बना लेते हैं, दोनों में से किसी एक का भी गैमेट बन जाता है, ठीक है। यही वजह है। अभी मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन समझाऊंगा, तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन पूरा का पूरा सेग्रीगेशन के लॉ पे ही वो करता है ह्यूमन बीइंग का। इससे पहले हम लोग इस सेग्रीगेशन पढ़ा वो पढ़ें, डिटर्मिनेशन पढ़ें, हम एक और लॉ पढ़ लेते हैं। एंड द नेम ऑफ दैट लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपली एक बात कहता है। अच्छा ये बताइए बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होगा या डायहाइब्रिड में होगा? वेरी गुड अपूर्वा, अर्नव गुड। बस दो ही बच्चे, कंगना दिव्यांश नहीं, दिव्यांश नहीं, प्रिया नहीं, करिश्मा हाँ करिश्मा ठीक है। इससे पहले जो दो लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए थे, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए थे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड होना जरूरी है, या डाई हाइब्रिड के ऊपर हो सकता है, लेकिन मिनिमम डाई हाइब्रिड होना जरूरी है। मोनोहाइब्रिड में ये लॉ फॉलो नहीं होता है,
ठीक है, क्यों नहीं होता है, हम एक बार, मोनोहाइब्रिड मतलब जब एक ही कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जाए। ठीक है, व्हेन अ क्रॉस इज मेड फॉर वन कैरेक्टर ओनली, एंड व्हेन अ क्रॉस इज मेड फॉर टू कैरेक्टर, टू कौन से कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, जब किसी प्लांट में एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जाए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और जब किसी प्लांट में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जाए तो उसको डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो पी प्लांट में टोटल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जिसमें मेंडल ने पहले क्या किया, 6 कैरेक्टर सेम रखे, एक कैरेक्टर अलग लिया। मैंने पिछली बार भी बताया था, 6 कैरेक्टर बिल्कुल सेम था प्लांट का। ठीक है, जैसे उनके फ्लावर का कलर सेम था, उनके पॉड का कलर सेम था, सीड का कलर सेम, सब चीज सेम था, लेकिन एक कैरेक्टर जो अलग था वो क्या था बच्चों, सिर्फ एक कैरेक्टर अलग लिया था उन्होंने मोनोहाइब्रिड में। वो कैरेक्टर क्या था कि एक प्लांट क्या था, और एक प्लांट क्या था, बताओ बच्चों क्या था। मोनोहाइब्रिड में जो एक कैरेक्टर डिफरेंट था, कंट्रास्ट था, वो क्या था, वेरी गुड अर्नो, कंगना, सिर्फ ड्वार्फ। वो कैरेक्टर उन्होंने जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सिंगल लिया था वो था हाइट का, जिसमें एक क्या था, टॉल, और दूसरा क्या था, ड्वार्फ। हाँ, एक बच्चे ने हाइट बोला है, गम्य ने, अपूर्वा ने भी पूरा दिया आंसर। तो जो कैरेक्टर उन्होंने लिया, एक कैरेक्टर इसको छोड़ करके, हाइट के कैरेक्टर को छोड़ करके, बाकी ऑल 6 कैरेक्टर्स आर सेम इन दैट क्रॉस। ठीक है, बट इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, अब डाई हाइब्रिड में वो क्या करेंगे, दो कैरेक्टर्स अलग अलग लेंगे, बाकी 5 कैरेक्टर्स सेम रखेंगे, दो कैरेक्टर्स अलग अलग लेंगे। उन्होंने जो दो कैरेक्टर्स चूज किए इसके लिए, वो दो कैरेक्टर्स क्या थे, सीड का कलर एंड सीड का शेप। शेप एक कैरेक्टर, कलर एक शेप कैरेक्टर, शेप एक कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर। ठीक है, तो इन्होंने ये दो चूज किया। तो पहले हम शेप से ही लिखते हैं। जो डोमिनेंट वाला था उसका शेप राउंड था और कलर येलो था। इनका जो पी प्लांट था उसमें येलो कैरेक्टर डोमिनेंट था और राउंड शेप क्या था, डोमिनेंट था। जो इन्होंने रेसेसिव प्लांट लिया उसके अंदर क्या होगा बच्चों, रेसेसिव कैरेक्टर होगा, दैट इज रिंकल्ड, रिंकल्ड होगा दूसरे वाले प्लांट में जो भी होगा। और हाँ, कलर कैसा होगा, शाबाश बच्चों, ग्रीन होगा। ठीक है, हाँ, अगम्या निहारिका ने जवाब दिया, गुड। तो राउंड येलो डोमिनेंट कैरेक्टर, रिंकल्ड ग्रीन रेसेसिव कैरेक्टर लिया इन्होंने। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा। कभी भी दो प्योर डोमिनेंट और प्योर रेसेसिव के बीच में क्रॉस होगा बच्चों, कभी भी। तो पहली जनरेशन क्या आएगी, पहली जनरेशन क्या आएगी, पहली जनरेशन जब तक कैपिटल टी स्मॉल टी में आई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी आई थी ना, पहली जनरेशन हमेशा क्या होती है, हेट्रोजाइगस होती है। पहली जनरेशन क्या बनेगी, हेट्रोजाइगस बनेगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जितने भी बच्चे आएंगे पहली जनरेशन में, F1 में, वो सब कैसे होंगे, देखने में राउंड येलो होंगे, लेकिन इंटरनली सब कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। इंटरनली सब हेट्रोजाइगस होंगे, मतलब हाइब्रिड होंगे, दोनों जीन्स होंगे। वो तो F2 में आएंगे निहारिका, अभी पहले में F1 में सबका सब क्या होगा, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर शो होगा। ठीक है, तो देखने में सारे के सारे प्लांट्स जो होंगे उनके सीड्स राउंड येलो ही होंगे। ठीक है, F1 जनरेशन होपफुली सबको समझ में आ गया होगा कि कभी भी तुम चाहे मोनो हाइब्रिड लो, डाई हाइब्रिड लो, ट्राई हाइब्रिड लो, कितने भी हाइब्रिड लो, कभी भी एक प्योर डोमिनेंट और एक प्योर रिसेसिव, मतलब एक होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस कराओगे,
तो F1 जनरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, हाइब्रिड आएगा, हेट्रोजाइगस आएगा। ठीक है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कोई और चीज का। अगर तुमसे पूछे ऐसा क्यों होगा, कोई पूछे ऐसा क्यों होगा, तो आप कहोगे कि इस पेरेंट में दोनों जीन्स कोई भी गैमेट बनाएंगे, चाहे ये वाला गैमेट बने चाहे ये वाला गैमेट बने, गैमेट आर ही बनेगा। इसी तरह इसमें भी दोनों में से कोई भी एक गैमेट बनाए तो गैमेट स्मॉल आर ही बनेगा। तो जो बच्चा होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इसी तरह कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से भी कोई भी अगर एक गैमेट बनाएगा तो कैपिटल वाई ही बनेगा, इधर कोई भी एक बनाएगा तो स्मॉल वाई ही बनेगा। तो कोई और बच्चा आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, होमोजाइगस बच्चा नहीं आ सकता, ना ना होमोजाइगस राउंड येलो आ सकता है, ना होमोजाइगस रिंकल्ड ग्रीन आ सकता है। बच्चा हमेशा हेट्रोजाइगस ही आएगा। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब F2 जनरेशन अगर आपको निकालना है, मतलब अब आपको क्या करना है, सेल्फिंग करनी है। ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। अब आप बताइए कि इसका डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे निकालोगे। कैपिटल टी स्मॉल टी था तब तो आपने पुटअप कर दिया जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन चारों इनका आपस में पहले हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। एक इंडिविजुअल 4 गैमेट बनाएगा, 4 तरह से गैमेट बन सकते हैं। जैसे मेल वाला है, मेल वाला 4 तरह के गैमेट बना सकता है। पहला गैमेट आर वाई बनेगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो आर वाई बन सकता है। कैपिटल आर स्मॉल वाई बन सकता है, दो ये हो सकता है। स्मॉल आर कैपिटल वाई बन सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई बन सकता है। ये 4 तरह के गैमेट बन सकते हैं। यही 4 तरह के गैमेट बन सकते हैं ना मेल वाले में। मेल का गैमेट इन ये 4 तरीकों के अलावा और कोई पांचवा नहीं बन सकता। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर ने इतने सारे गैमेट्स क्यों बनाए। ठीक है, तो गैमेट तो रैंडम है, मैंने कहा था कि इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, इन दोनों में से भी कोई एक आ सकता है। एक एक करके हम मैक्सिमम कितने गैमेट्स बन सकते हैं वो देखते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई ये पहला बन सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये दूसरा बन सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई ये तीसरा बन सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये चौथा बन सकता है। तो 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे मेल में। और ये गैमेट मैंने इसलिए बनाया ताकि तुमको पता चल जाए कि बच्चे कैसे ऑफ स्प्रिंग्स कैसे निकल जाएंगे। ये मेल में जैसे बनेगा फीमेल में भी वैसा ही बनेगा, फीमेल में भी वही बनेगा क्योंकि सेम तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो अब तुमको F2 जनरेशन समझने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप पुनेट स्क्वायर बना लीजिए, लेकिन अब पुनेट स्क्वायर थोड़ा सा भारी भरकम बनेगा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 मेल के इधर फीमेल के इस साइड बनेंगे, फीमेल वाला आप मान लो इधर साइड बना दिए, मेल वाला नीचे की तरफ बना दो आप। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। बस करा दीजिए अब रिएक्शन। अब 16 तरह के इंडिविजुअल बन सकते हैं, 16 तरह के बच्चे बन सकते हैं बच्चों। ठीक है, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, हाँ आप ही लोग ट्राई करिए, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो 16 तरह के इंडिविजुअल बन सकते हैं। एक मैं बना के दिखा देता हूँ। कैपिटल आर कैपिटल वाई ये पहला इंडिविजुअल बनेगा। और एक दूसरा भी बना दे रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें एक छोटी सी चीज बता देता हूँ बच्चों, जैसे मान लो स्मॉल वाई पहले है और कैपिटल वाई बाद में है, तब भी आप कैपिटल वाई पहले लिखोगे स्मॉल वाई बाद में लिखोगे, ये याद रखिएगा। हमेशा डोमिनेंट को इज्जत दी जाती है, मतलब उसको पहले लिखा जाता है। भले ही जब आप क्रॉस कर रहे हो वो बाद की तरफ आ रहा हो, लेकिन लिखोगे आप उसे पहले ही। अब आप करिए, पूरे 16 इंडिविजुअल्स निकालिए और निकालने के बाद हैंड रेस कर लीजिएगा जल्दी से।
दिव्यांशु ने निकाल लिया, वेरी गुड, सही रेशियो आया है। अगम्या ने भी निकाल लिया। आयुष, जिन्होंने निकाल लिया हैंड रेस कीजिए, आंसर भी लिख के दीजिए मुझे, फिनोटिपिक रेशियो क्या आया है। निहारिका का सही आ रहा है, अगम्या का भी सही आ रहा है, आयुष का भी सही आ रहा है, सुमित का भी एकदम एग्जैक्ट सही है, अपूर्वा का भी सही आ रहा है। ये हर बच्चे का आना चाहिए। देखो अंकित का भी सही आ रहा है। अगर तुमको समझना है डायहाइब्रिड तो फिनोटिपिक रेशियो निकालना सीख लो, ठीक है, यही एक तरीका है समझने का। अर्णव का भी सही आ रहा है। ठीक है बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। जिनका आता जा रहा है अपना आंसर लिखते जाइए। प्रज्ञा का भी सही आ रहा है। ठीक है सुमित, प्रज्ञा, पुट योर हैंड्स डाउन। सुमित कुछ पूछना है क्या आपको? इसका नाम पुनेट स्क्वायर है, मैं लिख देता हूँ, पुनेट स्क्वायर। रिया का 12, नहीं 12 तो आएगा, लेकिन नहीं 12 क्यों आएगा? 9:3:3:1 आएगा। अब बच्चों इसमें ये बताइए, प्योर राउंड येलो कितने होंगे? सॉरी, प्योर राउंड येलो कितने होंगे? राउंड येलो, वेरी गुड, 315। 315 किसने बोला? सार्थक, अरे भाई ठीक है, हलचल। ओके, 9 जो होंगे वो क्या होंगे? राउंड येलो होंगे, राउंड येलो। अब बच्चों राउंड ग्रीन कितने होंगे? राउंड और ग्रीन, वेरी गुड। ठीक है, मैं जितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं एक साथ। कोई गलत होगा तो देख रहा हूँ, उनका नाम पढ़ूंगा मैं। अपूर्वा ने 4 बोला, गलत है। 3 होंगे ऐसे जो राउंड होंगे और क्या होंगे? ग्रीन होंगे। और क्या हो गया? राउंड होंगे और ग्रीन होंगे, ठीक है। अब बच्चों कभी इस वाले का जीनोटाइप रेशियो आता है नहीं, जीनोटाइप नहीं आएगा, कभी भी इसका जीनोटाइप नहीं आएगा। 12th क्लास में आप पढ़ोगे इसका जीनोटाइप। कितने ऐसे होंगे बच्चों जो येलो भी होंगे और रिंकल्ड भी होंगे? येलो रिंकल्ड कितने होंगे? ओके, वेरी गुड बच्चों। तो येलो रिंकल्ड, ये भी 3 आएंगे। कितने ऐसे आएंगे जो ग्रीन रिंकल्ड या रिंकल्ड ग्रीन आएंगे? देयर इज वन विच इज रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, तो मेंडल को उम्मीद थी इसकी, हाँ बच्चों, मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो मेंडल को ये चीज की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई दो अलग अलग कैरेक्टर्स एक ही पेरेंट के, एक अलग कैरेक्टर है ये एक अलग कैरेक्टर है, सेम पेरेंट में है फिर भी, इसी तरह ये दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, सेम पेरेंट्स के दो अलग अलग कैरेक्टर हैं। जब भी कोई दो कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं तो जरूरी नहीं है कि पहला वाला कैरेक्टर दूसरे वाले कैरेक्टर के साथ ही आए। दिस कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एंड दिस कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, मींस राउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ येलो एंड रिंकल्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रीन। राउंड वाला अपने आप को अलग शो करेगा, येलो वाला अपने आप को अलग शो करेगा, रिंकल्ड वाला अपने आप को अलग शो करेगा, ग्रीन वाला अपने आप को अलग शो करेगा। इसका प्रूफ क्या मिला है यहाँ पर
ये जो आपको 3:3 बीच में दिख रहा है, इसमें एक डोमिनेंट आ रहा है, राउंड। ठीक है, राउंड के साथ अगर आना चाहिए था तो येलो को ही आना चाहिए था, लेकिन कौन आ गया? ग्रीन आ गया। 3 वाले में देखिए, राउंड के साथ कौन आ गया? डोमिनेंट के साथ, एक के डोमिनेंट के साथ दूसरा का रेसेसिव आ गया। इसी तरह दूसरे वाले इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसके डोमिनेंट के साथ, येलो के डोमिनेंट के साथ दूसरे वाले प्लांट का क्या आ गया? रेसेसिव ट्रेट आ गया। ठीक है बच्चों, यही वजह है कि अगर तुम्हारा सोचो, पेरेंट्स में कोई एक पेरेंट डोमिनेंट हो, दूसरा पेरेंट रेसेसिव हो, ठीक है, मम्मी पापा में से ऐसा अगर हो रहा है, तो तुम्हारे अंदर सारे का सारा कैरेक्टर मम्मी का है ना, या पापा का ही आ जाना चाहिए था। ऐसा कभी होता है क्या? किसी भी बच्चे में 100% क्या पापा का, 100% क्या मम्मी का कैरेक्टर आता है, कि दोनों का कुछ कुछ आता है। थोड़ा ज्यादा हो सकता है किसी का, लेकिन कुछ पापा का आता है, कुछ मम्मी का आता है। ठीक है, इसका मतलब है, हाँ, हर कैरेक्टर अपने आप को अलग, दूसरे से हटके, ठीक है, नाक वाला आंख वाले से हटके अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, आईज वाला ईयर से हटके अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, टीथ वाला अपने आप को स्किन से हटके एक्सप्रेस करेगा, हेयर वाला जो है वो फिंगर से हटके अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। हर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से अपने आप को अलग करके, इंडिविजुअल करके क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैं इसको लिख देता हूं, इसमें आप लिखेंगे दिस लॉ explain that during डाइहाइब्रिड क्रॉस लिख लेंगे आप, डाइहाइब्रिड या उससे ज्यादा कोई भी क्रॉस होगा तो डाइहाइब्रिड क्रॉस, वन कैरेक्टर कैन एक्सप्रेस itself independent of the other one। इसमें आप चाहो तो एग्जांपल दे सकते हो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई का। इसमें आप कहोगे राउंड वाला अपने आप को येलो वाले से हट करके, ठीक है, राउंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन येलो एंड येलो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन राउंड, दे बोथ आर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड दे बोथ कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिविजुअली। ठीक है, राउंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन येलो, येलो इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ राउंड। अगर एक पेरेंट में हम दोनों, मतलब दोनों कैरेक्टर हैं, दोनों कैरेक्टर एक पेरेंट में होने का मतलब ये नहीं कि राउंड वाला येलो को इफेक्ट करेगा, येलो वाला राउंड को करेगा। सब अपने आप को अलग अलग एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि सबके अलग अलग जीन्स हैं और कोई जीन किसी को इंटरफेयर नहीं करता है। मिक्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। ड्यूरिंग कैरेक्टर फॉर्मेशन वन पेयर ऑफ जीन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर, ऑब्वियसली। हाँ हाँ, और क्या पूछ रहे? कभी कोई भी किसी के साथ मिक्स हो जाएगा? अगर दो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स हैं जिनके बहुत सारे कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली एक पेरेंट का कोई भी कैरेक्टर दूसरे पेरेंट के उस कैरेक्टर से मिक्स हो सकता है। ठीक है, मतलब वन पेरेंट के 4 कैरेक्टर्स हैं, तो चारों कैरेक्टर अलग अलग अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह इन चारों के भी अलग अलग अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सपोज दैट मम्मी में आइज वाला डोमिनेंट है, नोज वाला रेसेसिव है, पापा में आइज वाला रेसेसिव है लेकिन नोज वाला डोमिनेंट है, तो आपके अंदर मम्मी का आई आएगा और पापा का, फादर का क्या आएगा? नोज आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब मम्मी का जो आई था, ठीक है, मम्मी का जो आई था वो नोज वाले से अपने आप को अलग होकर शो किया, इसी तरह पापा का जो नोज वाला कैरेक्टर था वो आई वाले से हट के अपने आप को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ऑब्वियसली, बिल्कुल सही बात है अर्णव। मैक्सिमम कितना सिमिलरिटी हो सकता है ह्यूमंस में? इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप अगर कैरेक्टर्स गिनेंगे तो कैरेक्टर्स की कोई सीमा नहीं है। कैरेक्टर्स सिर्फ बाहरी कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, इंटरनल कैरेक्टर्स भी कैरेक्टर्स जोड़े जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका डाइजेशन के स्ट्रेंथ, ठीक है,
कई बार आपके आईज की रोशनी भी, ये जो आईज का वो होता है, विजन पॉइंट होता है, वो भी कई सारे हॉर्मोन्स और एंजाइम्स जो आप प्रोड्यूस करते हैं, मम्मी पापा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो भी आपके अंदर आता है। सबके जीन्स आपके अंदर आए हैं, ठीक है। लगभग 30,000 के करीब जीन्स हैं आपके अंदर, और 30,000 जीन्स जो होते हैं वो अपना अपना कैरेक्टर बना रहे हैं। तो हम एक दो कैरेक्टर गिन नहीं सकते इस तरीके से करके, ठीक है। बहुत सारे जीन्स हालांकि इनएक्टिव हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे जीन्स, इसका कोई गिनती नहीं है, काउंट नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल कैरेक्टर आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, लेकिन वो कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, वो जबरदस्ती का एक काउंटिंग। सबको समझ में आ गया? हैंड रेस करेंगे बच्चे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमारे पास सिर्फ 27 बच्चे ही बचे, जब ज्वाइन हुए तो 37 थे। 30, हाँ, अब 27 बचे। होता है कई बच्चों को जब समझ में नहीं आता है तो जल्दी जल्दी छोड़ के भागने लगते हैं। ये नहीं कि उसको और समझें, एक बार कोशिश करें, लेकिन नहीं। सिर्फ 17 बच्चों ने हैंड रेस, 42 थे। सिर्फ 18 बच्चों ने हैंड रेस किया आउट ऑफ 27। कम से कम, हाँ, 22-23 बच्चों को तो करना चाहिए था। 21 बच्चे हो चुके हैं, 22 हो गए। चलो ठीक है, इतना भी बहुत है हमारे लिए तो। ठीक है बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। लेट मी सी द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टिल देयर। मैं कभी कभी सोचता हूँ, नाम तो मुझे नहीं याद होता है, बट सुमित, तनिष्क, अंकित, अदिति, अगम्य, आकाश, अखिलेश। अखिलेश 11th लिखा है। अच्छा, अमन, अंकित, अंकित कुमार, अंशु, अनुभव, अपूर्वा, और कौन है, अर्णव, आयुष, आनंद, आयुष कुमार, फराज, कंगना, करिश्मा, मिष्टी, निहारिका, रागिनी, रश्मि, रोशनी, रिशु, साहिल, शिखर, शुभम, सुमित, तनिष्क। ठीक है, तो चलो आज का इतना ही था। अदिति और अर्णव, आपको कुछ पूछना है? अदिति, आपने हैंड रेस किया है। चलिए चलिए, ठीक है। अभिनव भी है। अच्छा, 10th में। वो 11th लिखा। क्लास, एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। अ वुडेड सॉफ्ट वुडेड teak plant with green leaf is crossed with hardwooded teak plant with white leaf. Find out the plants in F2 generation. ठीक है। सॉफ्ट वुडेड टीक प्लांट ग्रीन लीफ है, ये रेसेसिव कैरेक्टर है। और हार्ड वुडेड टेक प्लांट व्हाइट लीफ है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो हार्ड वुड को आप कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, और व्हाइट लीफ को आप हार्ड वुड। अच्छा, इसको कैपिटल एस से कर लो, कैपिटल एस से कर लो, और व्हाइट लीफ को कैपिटल डब्ल्यू से कर लो। सॉफ्ट वुड कैसा हो जाएगा? स्मॉल एच हो जाएगा, और ग्रीन वाला क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। क्रॉस कराइएगा बच्चों, कैपिटल एच कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एच स्मॉल डब्ल्यू का, और F2 जनरेशन का। डायहाइब्रिड का जीनोटाइपिक क्लास 12 में मिलेगा बच्चों। क्लास 12 में जेनेटिक्स आपको मिलेगी। ठीक है बच्चों, 6 बजे से मेरी एक और क्लास है, तो अभी
आज के लिए इतना ही। ये होमवर्क देख लीजिए, पिक ले लीजिए। ठीक है, मैं ऑफ करने जा रहा हूँ विद इन फ्यू सेकेंड्स। बाय बच्चों, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तो जो भी डाउट्स वगैरह और होंगे तो उस पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय।